काली कलूटी, ठीक से कपड़े धो, एक भी दाग रह गया ना तो बहुत बुरा होगा। आगरा शहर के एक मोहल्ले में चार दीवारी के भीतर काजल की ज़िंदगी समिटी हुई थी। 3 साल की उम्र में इस बच्ची ने बहुत दुख देखे थे। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसका रंग गहरा काला था और इसकी माँ बचपन में इसे जन्म देते ही मर गई। इसके रंग की वजह से ही इसका नाम काजल रख दिया था। काजल के पिता एक बाबू की नौकरी करते थे। अपनी पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद वो दूसरी शादी कर लेते हैं ताकि काजल को माँ का प्यार मिल सके। उनकी नई बीवी का नाम रेखा था। रेखा ने शुरू में तो काजल से बहुत प्यार किया, लेकिन जैसे ही उसकी 2 बेटी पैदा हुई उसका व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया। वो काजल को पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करवाती और कोई मेहमान आता तो अपनी बेटियों को अच्छे कपड़े पहना के उनके सामने लेकर आती और काजल को किचन में दुबका देती। कभी गलती से काजल मेहमानों के सामने आ जाए तो मेहमान पूछते क्या ये तुम्हारी नौकरानी है, तो वो काजल को नौकरानी बता देती। काजल का पिता अपनी बीवी की वजह से कुछ नहीं कह पाता, लेकिन अकेले में उसके सर पे हाथ रख के उसे समझाता कि बेटा भगवान सब देख रहे हैं। रेखा की दोनों बेटियों का नाम टीना मीना था। टीना मीना दोनों स्कूल पढ़ने जाती और काजल सोचती कि काश मैं भी स्कूल पढ़ने जा पाती। दोनों टीना मीना मिलकर स्कूल जाती थीं और काजल बेचारी घर पे नौकरानियों की तरह काम करती थी। जैसे जैसे वक्त होता गया तीनों बड़ी होती गईं। अब टीना मीना कॉलेज जाने लगी थीं और काजल को वो नौकरानी की तरह अपना काम करवाने लगी थीं। काजल को नौकरानी समझती थीं। एक बार काजल को देखने लड़के वाले आए। उन्होंने काजल को देखकर काली कलूटी कहा और रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब इसकी शादी की बात छोड़ दीजिए, इसे कल्लों को सब फेल कर देते हैं। पहले हमारी दूसरी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते देखिए, उनकी भी शादी की उम्र हो गई है। हे भगवान, हे कान्हा, या तो मेरी जिंदगी बदल दो या ऊपर बुला लो। काजल भगवान के सामने रोती है और सब उन पर छोड़ देती है। सुनिए, अमेरिका से बहुत अमीर परिवार आया है, अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। हमें अपनी बेटियों के रिश्ते की बात करनी चाहिए। वो टीना मीना का रिश्ता उनके पास भेजने की बात बोलती है। रेखा बोलती है इतना अच्छा लड़का हाथ से नहीं निकलना चाहिए, और वो रेखा टीना मीना को पार्लर भेज देती है और काजल से बोलती है रसोई से बाहर मत निकलना, कल्लो तुझे देख लेंगे तो रिश्ता तोड़ देंगे। और खाना इतना स्वादिष्ट बनाना कि सबको बहुत पसंद आए। खीर अच्छी बनाना, कोई गलती मत करना। आइए बैठिए, आपका हमारे घर में स्वागत है। लड़के वाले आ जाते हैं। हमारी बेटियां बहुत समझदार है, घर के काम भी जानती है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हैं। दोनों ने हमेशा हमारा नाम रोशन किया है। फिर खाना लग जाता है। वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये किसने बनाया है? हमारी छोटी बेटी ने बनाया है। अच्छा, इसमें कौन कौन से मसाले डाले आपने? लड़के को शक होता है कि खाना इसने नहीं बनाया है। फिर वो बोलता है सच बताइए, ये खाना आखिर किसने बनाया है? हाँ बेटा, ये खाना मेरी बड़ी बेटी ने बनाया है। वो रसोई में काम कर रही है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? कृपया उन्हें रसोई से बुलाइए। खाना बहुत स्वादिष्ट था, उसमें अपनापन और सच्चाई थी। असली खूबसूरती इंसान के दिल और स्वभाव में होती है, और वो मुझे आपकी आंखों में दिखाई देती है। अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपसे शादी करना चाहूँगा। लड़का काजल को सगाई की अंगूठी पहना देता है और रेखा और उसकी दोनों बेटियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और काजल की ज़िंदगी बदल जाती है।